नीले रंग भरी और खिलावन आए, नीले रंग भरी लिए कलकंठादि सुहाई, कलकंठादि सुहाई, ये लिए कलकंठादि सुहाई, लिए कलकंठादि सुहाई, लिए कलकंठादि सुहाई, रंगीले रंग भरी लिए कलकंठादि सुहाई, रंगीले रंग भरी। हम लोग स्मरण किए थे कि बहुत सुंदर दिव्य जो मंडल है, उस मंडल पर अबीर, गुलाल, रंग, भूका बंधन और पुष्पों की कीच मची हुई है। अब ऐसा होता है कि सखीजन उसमें बढ़िया से खेल में इतने आनंद मग्न है कि वो शिथिल हो रही हैं। अब उनके पांव उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि मत वाली हैं। ये प्रिया प्रीतम को देख रही हैं, उनकी एक चेष्टा को देख रही हैं, परस्पर में होली खेल रही हैं। मैंने कहे समरी समरी मुरी मुरी झेलें, और प्रिया मतलब रूप आशाओं की जो मादकता उसको झेल रही हैं, आस्वादन कर रही हैं और अपने कलेवर को एक मूर्छित न हो जाए इनको भी ध्यान रखती हैं। तो इस प्रकार इसी बीच में होता है कि अगरबत्ती रंग देवी जो उचित दोनों की दिव्य झांकी देख करके और श्रीरंग देवी रुचिर गांठ जोरी, उन्होंने दोनों की गांठ जोर करा देनी है। अब और रस में झांकी हो जाती है। फिर देखी देखी ये हुलसाम है। ऐसी दूल्हे दुल्हन की होरी के प्रकरण में झांकी को देख करके सखीजन बहुत हर्षित होती हैं, बहुत प्रफुल्लित होती हैं, मैंने आनंद मग्न हो रही हैं। और मिली झूमक चैतव गावे रंगीली रंग भरी। अब प्रिया प्रीतम की जो है वो पटका और नीलांबर की तो गांठ जुड़ी हुई है, और श्यामा श्याम को सहचरी बन जो है ना, अब यहीं पे क्या करती हैं कि बीच में मध्य में विराजमान कर देती हैं और उसके बाद अब झुमका खेलती हैं। मैंने दूल्हे दुल्हन श्यामा श्याम को देखो भांति भांति से रिझाती हैं ना, भांति हर चेष्टा उनको श्यामा श्याम को रस में पगाने की सखियों की है। तो दोनों को विराजमान करके और वहाँ सेवा परा सखी है ना, वो सेवा कर रही हैं। जैसे प्रिया प्रीतम विराजमान हो जाते हैं। देखो प्रिया प्रीतम यद्यपि रंग से, अबीर से, गुलाल से लथपथ है, फिर भी बीच में मुखबाज देती हैं, तांबुल खवाती हैं, बलिहार लेती हैं, वस्त्र के थोड़ी हटते हैं, सरकते हैं, उनको सीधी करती हैं, कहीं बेसर सही कर रही हैं, कुछ मालावली आदि, मैंने पल पल में सेवा कर रही हैं। सेवा परा सखी जो है वहाँ भी सेवा कर रही हैं। और इसमें क्या होता है कि कुछ सखियाँ मंडल बना लेती हैं। भाई झुमका खेलेंगे ना, तो झुमका के लिए मंडल करने मतलब मंडल में आप समझ लो गोलाकार, यूँ प्रिया प्रीतम मध्य में है और सखियाँ गोलाकार, एक गोला माने एक मंडल हो गया। फिर ये 8 सखियों की गोला है, फिर 16 सखियों की हो जाती है, 64, इसी तरह से 28 करके इसी तरह से अनेक गोला, उसको मंडल कहते हैं। इसे वृत्ताकार वो खड़ी हो जाती हैं। और इसी में वो जो बगल में है वो बजावे वाली सखी हैं, गावे वाली सखी हैं, दोनों तरफ मैंने इधर और उधर, और बीच में सुंदर अनेकों मंडल है और सभी लथपथ हैं, अबीर से, गुलाल से, बड़ा आनंद है। देखो कोई भी चीज़ें यहाँ कोई ना तामस वृत्ति है ना राजस वृत्ति है ना, भाई कहेंगे भाई अब तो थक गए होंगे तो अब तो जमाई ले रही होंगी, अब उनको बैठने का मन कर रहा होगा, अब खेलने की इच्छा नहीं होगी, तो ये सब तामस वृत्ति है, दिव्य कलेवर है। मैंने ये सब तो सोचने ही नहीं है, ये सब बातें ये तो नगण्य है, सब प्रेम की मूर्ति हैं। जन मूर्ति प्रेम की ऐसी प्रतीति होती, मानो सभी प्रतीति नहीं है, सच्चाई है। तो ऐसी सहचरी, भारी उल्लास है, भारी उमंग है, भारी उत्साह है, रोम रोम उनका जो पुलकित हो रहा है और रोम रोम से या दूल्हा दुल्हन की छवि को पान कर रही हैं। और श्यामा श्याम को रिझाने के लिए अब एक खेल में थोड़ा एक मोड़ देती हैं
जिससे और रसवर्धन हो। तो वहीं प्रिया प्रीतम को अब झुमका खेल के रिझावेंगी जुगल सरकार की, और बीच में गान भी करेंगे, गारी भी गाएंगे, चैतव गारी भी गाएंगी। तो ऐसी सुंदर छटा है। तो इसमें अग्रवर्ती रंग देवी जी सखियों को बुलाती हैं, नहीं तुम और पास में आ जाओ और देखो क्या करना है। तो कह रही हैं, आओ आओ रे मिल गाओ रंगीलो झुमका, आओ रे मिल गाओ रंगीलो झुमका, आओ आओ रे मिल गाओ, आओ आओ रे मिल गाओ, आओ आओ रे मिल गाओ, मिल गाओ, आओ आओ रे मिल गाओ रंगीलो झुमका, रे मिल गाओ रंगीलो। ए दो लालन को दुलरावो, दो लालन को दुलरावो, दो लालन को दुलरावो, को दुलरावो, दो लालन को दुलरावो रंगीलो झुमका, रावो रंगीलो झुमका। तो श्यामा श्याम मध्य में विराजमान है, या देखो दो में से कोई एक मैंने विचार लीजिए। श्यामा श्याम भी मतलब यहाँ इस मंडल पे खड़े हैं, या तो ऐसे विचार लो। और घूम घूम करके जो सखिन की जो मंडली है ना, मंडल, उसको दाएं और बाएं और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान कोण और अग्नि कोण आदि जितनी भी सभी दिशाएं हैं, सभी तरफ अपनी निगाह फिराते हुए श्यामा श्याम इस कौतुक का, इस झुमका का दर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात, चाहे तो आप सिंहासन पे विराजमान कर लें, क्योंकि श्यामा श्याम भी तो आनंद मग्न है। सखियों की जो कुशलता है, वो जो निवेदन कर रही हैं, जो प्रस्तुत कर रही हैं, उनको श्यामा श्याम में बड़े आनंदित होकर के दर्शन कर रहे हैं। तो कह रही है, दो लालन को दुलाओ, पास में आ जा, मंडल बना लो और झुमका खेल करके दो श्यामा श्याम है ना, इनको तुम आनंदित करो। इनको यद्यपि ये आनंदित तो है, इनको और होरी के अनुरूप आनंद वर्धन करो और आनंद के सागर में डुबाओ। दो लालन को दुलाओ रंगीलो झुमका। अब कह रही है कि झुमका भी है, तो 4-5 ये झुमका विभाग में गावेंगे। एक झुमका किनको निर्देश करके होगा, दूसरा झुमका किसके लिए होगा, तीसरा झुमका किसके लिए होगा, चौथा झुमका उसका उद्देश्य क्या है, वो लक्ष्य क्या है। तो गान कर रही हैं। निकी आप बंद करिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बंद करवा दिया, कह दो। श्री राधा 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 राधा। तो कह रही हैं कि दो लालन को दुलराओ। लक्ष्य क्या है, समग्र जो चेष्टाएं हैं, जो झुमका तुम खेलोगी, ये केवल और केवल प्रिया प्रीतम की प्रत्यर्थ है। और ऐसी मधुर ढंग से, ऐसी अद्भुत रीति से झुमका खेलो
कि श्यामा श्याम तो वैसे होरी के रंग में रंगे हुए हैं, इनके लिए और वो उद्दीपनकारी हो, उनका और उत्तरोत्तर प्रेम संवर्धन हो और ये रस में पगे। तो अब होरी झुमका ये विस्तार करती हैं। तो झुमका जब खेलती हैं ना, तो वैसे सखी बाजे बजाती हैं और एक संग करताल देती हैं, एक संग इन सबकी ग्रीवा मटकती है, एक संग भौहें की मटकन है, चरण की विन्यास है, कटी की मुरकन है, और संग ही संग गा भी रही हैं। मतलब स्वर, लय, ताल रागनी के बिल्कुल अनुरूप, माने घटी बड़ी हो तो न रंज, तनिक भी बाजों में और इनकी चरण विन्यास में, चरण पटकन में, चरण न्यास में, कर तली में, करताल देने में तनिक भी कोई उच्च नीच नहीं हो रही है, कम बेश नहीं हो रही है। अन्य बड़ी सांगो पांग ये झुमका खेल रही हैं। तो वो गान कर रहे हैं कि पहलो जो जो तुम झुमका खेल रही हो, ये किसके निमित्त है, किसको लक्ष्य करके है, तो मैंने काहे के लिए है। तो कह रही हैं कि पहलो झुमक जाहि को जाके मनमोहन आधी, पहलो झुमक जाहि को जाके मनमोहन आधी। ऐसे होता है ना, कोई उत्सव मनाया जाता है तो कोई ना कोई निमित्त होता है ना भाई, कोई अपने गुरुदेव के धाम गमन का उत्सव मनाता है, कोई आचार्य प्रकट का उत्सव मनाता है, कोई ठाकुर जी की पथरावनी हुई है, सुंदर मंदिर बना उत्सव मन रहा है, कोई एकादशी व्रत का उत्सव मना रहा है, कोई भागवत कथा है रही है, कोई कीर्तन हो रहा है, कोई अधिवास हो रहा है, कोई समाज गायन, तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना, कोई ना कोई निमित्त होता है। तो ये जो पहला जो झुमक है किसके लिए है, तो कह रही हैं पहलो झुमक जाहि को जाके मनमोहन, मन मोहन जिनके अधीन रहते हैं, अर्थात कौन, मोहिनी। कह रही कि हम लोग पहली झुमक जो खेल रही है ना, पहला वाला जो झुमक खेल रही है, जो हमारी चेष्टा हो रही है, ये केवल और केवल प्रियाजू के प्रत्यर्थ है। माने हमारी सारी चेष्टाएं प्रियाजू को अर्पित हैं। प्रियाजू सीरीज है, प्रियाजू मुस्कामें खुश हों, बस एक उनके रोम रोम को सुख मिले, एकमात्र इसी के लिए हम झुमका खेल रहे हैं। और रस है तो केवल मिठाई खाने से मन थोड़ा भर जाता है ना, तो इसमें थोड़ी कटुक चीज़ आ जाए, थोड़ी चरपरी आ जाए, थोड़ी नमकीन आ जाए, तो रस वर्धन होता है ना उसमें। बीच बीच कटुका अधिक जय श्री बट अति रुचिदायक भान कुमारी को, मैंने बीच बीच में जो प्रकार बदल बदल के जो ये रस वर्धन कर रही हैं, ये प्रियाजू को बड़ा प्रिय लगता है। तो ये जो झुमका खेल रही हैं, तो कह रही हैं कि पहलो झुमक जाहि को, माने पहला जो हम सखियों का जो झुमक है वो उनके लिए है जिनके मोहन अधीन रहते हैं, अर्थात श्यामा जी के लिए। तो श्यामा जी के लिए तो होनी चाहिए ना कि वृंदावन की स्वामिनी है, सखियों की स्वामिनी है, प्यारे की प्राणेश्वरी है, सबकी लागे रहे सबन की एक डोरी, लागे रहे सबन की एक डोरी, लागे रहे सबन की एक डोरी, लागे रहे सबन की एक डोरी। पहलो झुमक जाहि को, ये पहला झुमक है हमारी, जो ये क्या कहें, पहला जो पहला खेल है, पहली हमारी प्रस्तुति है, ये प्रियाजू के निमित्त है। मन मोहन जाके अधीन, माने गोरी 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 शिराधिका मन भावन की भाम, गोरी गुण गर बिलो शाम रो सो है सब सुख धाम। तो मनमोहन की जो भामा है, मनमोहन की जो प्यारी है, उनको ये समर्पित है।
अब झुमका खेलती हैं तो उसमें चरण विन्यास है, सबके चरणों में नूपुर है, अनवट भी बजे है, बिछिया भी बजे है, पायल भी बजे है, नूपुर भी बजे है, कौंधनी भी बजे है, हरावली का भी आंदोलन, जो वलय चूड़िकाएं हैं, कंगन है, और मैंने बड़ा आनंद बरस रहा है। तो ऐसे वो छिणकटी प्रदेश की लचकन है, प्रथुल श्रोणी फल्लक की उचकन है, उन्नत रोज की उचकन है, और अधरों पे मुस्कान है, कोकिल कंठगान कर रही हैं और ताल भी दे रही हैं कर से, कर पर कर तारन की जति अति, मगन भई तन सुधि न संहारे। बहुत बढ़िया झुमके दी। अगर दो नायिका झुमका खेलने तो आनंद बरसे, चार पे और ज्यादा। हाँ, शर्त ये कि कुशला हो, खेल में कुशला हो, भौड़ी तरह से ना खेलें, कंसूरे ढंग से ना गावें। तो ऐसे बताओ, जहाँ आप ज्यादा ना माने, कम से कम कुछ हजार ही मान लीजिए जहाँ सखियां हैं, और सभी मानो कनक लताशी लटकत, मानो कनक वेली की छटा को तिरस्कार के किशोरी मणि है, लथपथ हैं अबीर गुलाल से, और मंद मुस्कान जब हंसती हैं तो दांतों की पंक्तियां दिखती हैं, कज्जल भरे नेत्र हैं, सुंदर कपोल मंडल है, सुंदर अलकावली जो है वो झूम रही है हृदय पे, कपोलों पे, और सोडा श्रृंगार समलंग यद्यपि अबीर गुलाल से लथपथ हैं, लेकिन बहुत सम्यक ढंग से खेल रही हैं। तो पहलो झूमक जाई को जाके मन मोहन आदिर, मने ये प्रिया जी को समर्पित कर रही हैं, और कह रहे हैं दूजो झूमक ताई को, दूजो झूमक ताई को, ताई प्राण प्रिया बस की, ताई को ताई प्राण प्रिया बस की। पहला झुमक माने पहले मंडल का जो है वो प्रिया जो के, जो दूसरा भी तो है ना, दूसरा मंडल है ना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो पहले जो सखी मंडली वाली हैं वो प्रिया जो के लिए झुमका समर्पित कर रही है, दूसरी मंडली वाली प्यारे के लिए प्राण कह रही है, ताही प्राण प्रिया बस कीन, प्राण प्रिया बस कीन, जिन्होंने प्राण प्रिया को बस में कर लिया है वो कौन है? प्यारे श्याम सुंदर। भाई दोनों परस्पर में है ना। अगर ऐसी बात नहीं होती तो प्रिया जो क्यों कहते हैं कि तन कहूँ छिन कलना परेरी, बिन देखे पिय मोह, तू मेरी सहचरी ही तू है, ताते कहती हो तो। ऐसी बात नहीं कि प्रिया जो कोई असर नहीं पड़ता है, सो बात नहीं है भाई। रोमन रोमन रमी रहो मेरे कर ही रे में भौन। प्रिया जो कह रही है सखी प्यारे तो मेरे रोम रोम में निवास करते हैं, और मेरो रंगीलो भाम तो, ज्यों ज्यों कहो त्यों त्यों ही केले रेले रंग सुहाम तो। और फिर अनेकों जगह प्रिया जो कहती हैं अपनी जो हृदय की बातें होती हैं। तो दूसरी जो मंडली है ना, दूसरी मंडली मन दूसरा मंडल है, वो जो झुमका है वो प्यारे के लिए समर्पित है। तो दूजो झुमक ताई को ताई प्राण प्रिया बस कीन, प्राण प्रिया को जिन्होंने अपनी सरलता से, सुघरता से, दिव्य गुणों से जिन्होंने प्राण प्रिया के चित्त बित को चुरा लिया है, चित्त चोर मोहन लाल प्यारे श्याम सुंदर, ये उनको समर्पित है। अब कह रही हैं कि रंगीलो, अब झुमका कैसा है, झुमका का जो झुमका की तासीर कैसी है, उसकी मिठास कैसी है, वो कितना सुख देने वाला झुमका है। तो कह रही है रंगीलो झुमका गतिरा चो झुमका, मतिरा चो झुमका यतिरा चो झुमका, रंगीलो झुमका तिरा चो झुमका, मतिरा चो झुमका यतिरा चो, रंगीलो झुमका गतिरा चो झुमका, मतिरा चो झुमका यतिरा चो झुमका, झुमका 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 तेरा चो झुमका। तो ये झुमका जो है कैसा है, तो कह रही है कि रंगीलो झुमका, ये श्यामा श्याम के हृदय में रसवर्धन अनुराग वर्धन करने वाला झुमका है। माने ऐसा वैसा खेल नहीं है, शुष्क खेल नहीं है, ये बड़ा रसमय खेल है। इस खेल का जो प्रभाव है
वो प्रियाजू पे पड़ता है, प्यारे पे पड़ता है। वो कितना उनके हृदय में खेल को दर्शन करके भारी उद्दीपन होता है, जैसे प्रेम की तरंगे उठती हैं, वे कैसे महान विवश हो जाते हैं। तो रंगीलो झुमका गति राचियो झुमका, माने जो इन सखियों की जो खेलने की जो गति है, जो चेष्टाएं हैं, अंग अंग की जो चेष्टा है, अब भाव भाव भंगिमा चेष्टाएं हैं, गति राचियो झुमका, उसमें श्यामा श्याम रच पच रहे हैं। मैंने एक ही चेष्टा को देख करके उनको रचाने वाली है, उनको चमत्कृत करने वाली, उनके चित्त वित्त को चुराने वाला है। और मति राचियो झुमका, प्रिया प्रीतम की मति बीच में आकर के रच पच गई है। मैंने बुद्धि जो निर्णय कर रही है आनंद लूटने की, मन तो कर ही रहा है, आंखें देख रही हैं, अब बुद्धि भी उसमें रच पच गई है। तो मति राचियो झुमका अति राचियो झुमका, मति कितनी रची हुई है, तो कैसे कोई सीमा अत्यंत बहुत ज्यादा अत्यधिक रूप में रची पची हुई है। माने अधिक से अधिक श्यामा श्याम इस झुमका को देख करके निहाल हो रहे हैं। और देखो सखी है ना, वो अपने गुणों को निवेदित कर रही हैं। जैसे संध्या को है ना, मधुरा मधुर मृदंग बजावे, तो एक वाद्यंत्र बजा के सेवा कर रही हैं। ऐसे होरी के प्रकरण में सखी जन श्यामा श्याम को रिझा रही हैं। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि तीजो झुमक जाहि को, तीजो झुमक जाहि को, जे गावत जुगल सुहाग। झुमक जाहि को, जे गावत जुगल सुहाग। तीजो झुमक जाहि को, जे गावत जुगल सुहाग। झुमक जाहि को, जे गावत जुगल सुहाग। चौथो झुमक ताहि को, तामे फैले रहो अनुराग। तामे फैले रहो अनुराग। तो दूसरा झुमक मनमोहन के को समर्पित है। तो गोरी गोरी गोरी, गोरी 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 शिराधिका, गोरी लाड़ लड़िलो सामरो, सोहे सब सुख सार। गोरी 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 शिराधिका, सहज सलोने सहज किशोर, गोरी श्री हरि प्रिया ये में बसो सहज सलोनी जोर। गोरी 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 शिराधिका, ये प्यारी श्याम सुंदर के लिए। गोरी 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 शिराधिका, मन भावन की भाम, गोरी गुन गर्बिलो सामरो, सोहे सब सुख धाम। गोरी 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 शिराधिका, सहज सलोने नहीं, गोरी 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 शिराधिका, गोरी गुन गर्बिलो सामरो, सोहे सब सुख धाम। सब सुखों के धाम स्वरूप जो प्यारे श्याम सुंदर हैं, उनके लिए ये अर्पित करती हैं। गौरी गौरी जो सखी वृंद हैं, वे प्यारे श्याम सुंदर का जो दूसरा मंडल है, वो प्यारे श्याम सुंदर के लिए झुमका खेल करके वो मानो अपने गुणों को निवेदित करके प्यारे को रिझा रही हैं। अब तीसरा जो झुमका है वो कह रही हैं, तीजो झुमक जाहि को जाके, जे गावत जुगल सुहाग। तो इस सखियों के लिए जो सेवा परा सखी है ना, कह रही है कि ये जो झुमका खेल रही हैं, इसका उद्देश्य हमारी सखी वृंद है, जो निरंतर जुगल को लाड ला रही हैं और उनकी जो प्रीति के गीत गाती रहती हैं, सुंदर सुंदर और गान करके, और श्यामा श्याम को रोम रोम को आनंदित करती हैं, आह्लादित करती हैं। उन सखियों के लिए झुमका है। तीजो झुमक जाहि को, तीजो झुमक जाहि को, जे गावत जुगल सुहाग। ओ झुमक जाहि को, जे गावत जुगल सुहाग। तीजो झुमक जाहि को, जे गावत जुगल सुहाग।
झुमक गाय को जे गावत जुगल सुहाग। चौथो झुमक ताई को तम फैल रहो अनुराग। चौथो तीजो झुमक सखियों के लिए है। झुमका जो लाखों से सहचरी खेल रही हैं, तो इसमें जो तीसरा जो मंडल है वो उनका उद्देश्य है कि जो श्यामा श्याम को निरंतर लाड ला रही हैं, उनको उनके रोम रोम को पल पल में सुख दे रही हैं, ऐसी जो सहचरी वृंद है उनको। अरे मेरे नैनन को आहार एरी जोरी जुगल किशोर। रहो चितवत ऐसे सजनी जैसे चंद्र चकोर। मीन जल रसलीन निसदिन मुदित ज्यों घन मोर। श्री हरि प्रिया मोहि लगत प्यारी निपट नाहिन थोर। इस सखियों की झुमका के लिए आप इस पद को ले सकते हैं। एरी मेरी प्राणन की आधार, मेरी प्राणन की आधार एरी जोरी। एरी सखी वृंदों, हमारी प्राणों की आधार तो श्यामा श्याम जुगल किशोर किशोरी हैं। मेरी प्राणन की आधार एरी जोरी जुगल किशोर। रहो चितवत ऐसे सजनी जैसे चंद्र। कि हम तो बस हमारी यही मनसा है, यही प्रयोजन है, इसी के लिए हम झुमका दे रहे हैं कि हम तो निरंतर इनको लाड लड़ाते रहें। जैसे चकोर जो है चंद्रमा को अवलोकन करते रहता है, सुधि बुद्धि भूल जाता है, देह की सुधि नहीं रहती है, उसकी ग्रीवा में अंटा लग जाए, गांठ सी लग जाती है और मूर्छित होकर जल में गिर जाता। प्राण त्यागना मंजूर है, चाहे धरती पे गिर जाता है। फिर जब चंद्रमा अस्ताचल को चले जाते हैं तो फिर वो उसको सुधि आती, फिर उठ जाता है। मैंने ऐसी प्रीति रहो चितवत ऐसे सजनी जैसे चंद्र चकोर। माने हम झुमका खेल नहीं है ना, तो सखियों के लिए है। और प्रिया प्रीतम से यही निवेदन है कि हमें ऐसा सौभाग्य हमारा कभी न छीने, कभी न लूटे, ऐसा सौभाग्य हमें हमेशा प्रदान किए रहे जुगल सरकार श्यामा श्याम। तो तीजो झुमक ताई को जे गावत जुगल सुहाग। तो जुगल सुहाग गाने वाले सखी वृंद है। तो रहो चितवत ऐसे सजनी जैसे चंद्र चकोर। मीन जल रसलीन निसदिन मुदित ज्यों घन मोर। और कह रहे हैं श्री हरि प्रिया मोहि लगत प्यारी, कि प्रिया प्रीतम की जोड़ी हमें इतनी प्यारी लगती हैं कि निपट नाहिन थोर। मैं थोड़ी प्यारी नहीं लगती हैं, बहुत अत्यधिक अतिशय प्यारी लगती हैं ये जो जुगल सरकार की जोड़ी। तो ये इनके निमित्त है। तीजो झुमक जाय को जे गावत जुगल सुहाग। सुनी हूं न देखी ऐसी जोरी। सुनी न देखी ऐसी जोरी। जुगल किशोर किशोरी। जुगल किशोर किशोरी। जुगल किशोर किशोरी। जुगल किशोर किशोरी। अंग अंग शोभा पर सजनी। अंग शोभा पर सजनी। बारों काम करो बारों काम करो। नहीं उपमा पट तर दीबे को। नहीं उपमा पट तर दीबे को। देखी सखी हाँ देखी छकी मती मोरी। की छकी मती मोरी। श्री हरि प्रिया
श्री हरि प्रिया, 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 श्री हरि प्रिया अद्भुत कलावली, श्री हरि प्रिया अद्भुत कलावली, मानव काढ़ी कोरी, मानव काढ़ी कोरी। कह रही है श्यामा श्याम जैसे कोई कोरी वस्तु नहीं होती। जैसे मानो कोरे वस्त्र हैं, कोरे मटका है, कोरे कपड़े हैं, कोरे पात्र हैं, मैंने जो एक प्रयोग में बस अभी नूतन आए हैं। तो कह रही हैं श्यामा श्याम यद्यपि होरी के खेल में सराबोर हैं, लेकिन ऐसी कोरी झांकी, मैं कहूँ नई नूतन झांकी प्रकट हो रही है। जैसे लगता है कि मानो रूप सागर से डुबा करके झकझोर के इनको निकाला गया है। मैंने हमेशा सदा सुख बिलसत ही दिन जात, और आज अति राजत जुगल किशोर, देख रहे पवि अद्भुत छवि को और न छोर, अनसन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन बिबियोर। तो ऐसे दोनों मंडल के मध्य में श्यामा श्याम, इस सखियों की जो झुमका है ना, वो अपने ग्रीवा फिरत चहुओर, चारों ओर ग्रीवा फिरा करके श्यामा श्याम सखियों को कृतार्थ कर रहे हैं, उनकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। अब कहे चौथो झुमक ताहि को तामे फैल रहे हो अनुराग। और चौथा झुमक किसको समर्पित है? जिसमें माने ऐसा जहाँ जिस अवनी पे बाग है, बाग के मध्य में ये सुंदर मध्य में जो मंडल है, मंडल के ऊपर इतने सखी जन आए हैं, होरी का खेल मच रहा है। मैंने कहने का मतलब वृंदावन के लिए। किन के लिए है ये? चौथो झुमक ताहि को जामे, मैंने जिसमें फैल रहे, मैं जिस वृंदावन में अनुराग मई केली जो है वो विस्तृत हो रही है, तो उस वृंदावन के लिए चौथा झुमक जो है ये समर्पित है। कह रही है कि जो चौथा झुमक हम दे रही है ना, ये माने एक झुमक को 1 मिनट का नहीं है, एक झुमक बहुत समय का है, फिर दूसरा झुमक है, तीसरा झुमक है, चौथा। झुमका खेलवे के प्रकार अलग अलग होवे ना, वो खेलवे वाले जाने। तो पहला झुमक प्रिया जो के लिए, दूसरा लाल जो के लिए, तीसरा सखी वृंदों के लिए, और चौथा ये वृंदावन धाम के लिए। तो इसको कैसे हम समझेंगे कैसे? तो कह रहे हैं कि रंगीलो श्री वृंदावन धाम, रंगीलो श्री वृंदावन धाम, जहाँ की भूमि परम शुभदायक है अति ही अभिराम, लता बेली तरु परम मनोहर, लता बेली तरु परम मनोहर, है अति ही अभिराम, रसिक रूप पूजवत नित ही मन के काम। तो रंगीलो श्री वृंदावन, रंगीलो माने जो प्रेम स्वरूप हैं, रंग से भरे हुए हैं, माने प्रिया प्रीतम के अनुराग से जो पुलकित रहते हैं, उनके प्रेम से पुलकित रहते हैं। कि रंगीलो श्री माने जो रंगीले वृंदावन धाम है ना, वे तो भूमिका है ना, वे न तो फिर कहाँ क्रीड़ा करेंगे। तो उनके लिए चौथा झुमक है, उनको समर्पित है। तो रंगीलो श्री वृंदावन धाम, लता बेली तरु परम मनोहर, यहाँ की जो लताएं हैं, वेलियां हैं, ये श्यामा श्याम के रोम रोम को सुख देती हैं। यहाँ के जो जितने भी सत्व हैं, ये सभी श्यामा श्याम को पल पल में उनके रोम रोम को सुख देते हैं, इसलिए हम इनको समर्पित कर रहे हैं। और कह रही है रंगीलो झुमका मन भायो झुमका, सुखदायो झुमका है सुहायो झुमका, रंगीलो झुमका है भायो झुमका, सुखदायो झुमका है सुहायो झुमका। ये जो झुमका है वो बड़ा रंगीला है, माने सुख से परिपूरित है, रस से परिपूरित है। जिनको दर्शन करके, जिनकी शब्दावली सुन करके, वाद्यंत्रों के बोल सुन करके, सखियों की चेष्टाओं को दर्शन करके महान आनंद वर्धन हो रहा है। अब मन भायो, जैसे मन तो मानो बिक गया है, प्रिया प्रीतम का लूट गया है, तो मन भायो मन ये बातें उनके रोम रोम को
जो चीज़ मन को भाएगी तो कान को भाएगी ना, नाक को भी भाएगी, रोम रोम को भाएगी। तो ये जो लीला हो रही है, जो जो सेवा हो रही है सखियों के द्वारा, ये प्रिया प्रीतम को बहुत भारी, बहुत रुच रही है। दोनों न्यौछावर है रहे हैं। सुखदायो, सुख से परिपूरित है, सुख देने वाला है। और सुहायो, नेत्रों से जो देख रही हैं, कान से सुन रही हैं, और हृदय से जो अनुभव कर रही हैं, रोम रोम से अनुभव कर रही हैं, ये बड़ा सुख प्रदान करने वाला, सुहाना लगता है, माने सुखद लग रहा है, प्यारा लग रहा है। ये झुमका प्रिया प्रीतम को अतिशय प्रिय लग रहा है। फिर कह रही हैं कि लो मिरई माधुरी पंचम झूमक झूम, लो मिरई माधुरी पंचम झूमक झूम। अवलोकन श्री हरि प्रिय ये आए हैं मुँह में ओम, अवलोकन श्री हरि प्रिय ये आए हैं मुँह में ओम। यहाँ अवलोकन श्री हरि प्रिय ये आए हैं मुँह में ओम, श्री हरि प्रिय ये आए हैं मुँह में ओम। इसको इस भांति से थोड़ा स्मरण कर लीजिए, विचार लीजिए कि पहला झुमक जो है, मैंने सभी मिलकर झुमक खेल रही हैं। मैंने पहले कहा था कि जो पहला मंडल है वो प्रिया जो के लिए, दूसरा मंडल एक तो इस प्रकार से, तो इसके दो भाव होते हैं। या तो समग्र जो मंडल है कुछ देर जो झुमका दे रहा है वो प्रिया जो के लिए, फिर दूसरे भाव से, दूसरी अदा से, दूसरे प्रकार से प्यारे के लिए, तीसरे प्रकार से सखियों के लिए, चौथे प्रकार से मान लो 10-10 मिनट बांट लीजिए तो कम से कम 40 मिनट तो मान लो, और जितना बढ़ा लो। माने बड़ा पराकार अंतर है, भाव में अंतर है, शोभा में लटकन है, मटकन है, ग्रीवा की मटकन है, नेत्र विन्यास है, हंसी है, गान भी है ना। सखी जो बाजंत्र बना दी वो गा भी रही है, सखी जन झुमका देती हुए गा रही हैं। तो कह रही हैं कि ये तो 4 झुमक तो हो गया, लो में रही माधुरी पंचम झुमक झूम, और 5वां झुमक है। इसमें तो मैंने कहते तन मन रही ना संहार, सभी जो है केसावली बिखर रही हैं, श्रम से भी लथपथ हो रही हैं, लटपट जो है वो अस्त व्यस्त हो रहे हैं और मगन हो रही हैं, फिर भी आनंद, उनका जो आनंद हृदय में समा नहीं रहा है। तो पंचम लूम रही माधुरी पंचम झूमक झूम, अवलोकन श्री हरिप्रिय आई हैं उम। तो ये हरिप्रिया सखी के लिए, किसके लिए है कि हरिप्रिया सखी जो है ना, जो उन्होंने व्यवसाय मतलब जो गान कर रही हैं, तो उनकी जो मंडली और जो सखी वृंद आई हैं, कहने की अवलोकन श्री हरिप्रिय, जो हरिप्रिया नामनी जो सखी आई है ना, एक उनके लिए झुमक है। अवलोकन श्री हरि प्रिय ये आए हैं मुँह में ओम, अवलोकन श्री हरि प्रिय ये आए हैं मुँह में ओम। मैंने जो उमड़ की हृदय में जो आनंद का उपहार लेके आई हैं कि प्रिया प्रीतम को हमेशा लाल लड़ाएंगे, तो एक जो झुमका है इनके लिए है। अरे भाई, जब कोई उत्सव आदि होता है, बड़े बड़े जो होते हैं ना, बहुत भारी भारी, तो उसमें जो सेवा करते हैं उनको पारितोषिक मिलता है ना, कि भाई आपने बहुत, आपका योगदान रहा जी। भगवान राम ने भी दिया था ना, हनुमान जी को दिया था, नल नील को दिया था, विभीषण जी को दिया था, अंगद जी को दिया था ना, कि भाई ये मेरे सखा ही इस सागर के माने बेड़े बने थे। तो ऐसी सखियों को उपहार नहीं देंगे क्या प्रिया प्रीतम? तो कह रहे हैं कि ये जो हरिप्रिया नामनी सखी हैं, ये पंचम झुमक जो है उनके निमित्त है। तो रंगीलो झुमका है, सुंदर झुमका है, मनोहर झुमका है, बरोबर झुमका। मैंने ये जो झुमका है सखी जन जो खेल रही हैं, बड़ा प्रेम से परिपूरित है, रस से परिपूरित है, और बड़ा सुंदर है, और मनोहर, मन को हरण करने वाला है, और बरोबर है, सबको मैंने रस में डुबा देने वाला है, इसमें सुधि को भुला देने वाला है, बराबर मने सेम वाला
मैंने जो बराबर है ना, मैंने तहाँ सब मग्न भैरी, सभी आनंद में मगन होकर बराबर हो रही हैं। कौन छोटी कौन बड़ी कौन इसका कोई अब वो नहीं रहा, सभी को पूरा पूरा आनंद मिला है। सबके रोम रोम आनंद से, मैंने किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, बराबर हो गए ना सब। आनंद में कैसी हो गई, सुख में बराबर उसकी हिस्सेदारी है। तो रंगीलो झुमका है, सुंदर झुमका है, मनोहर झुमका है, बरोबर झुमका, मैंने ये सभी इस प्रकार झुमका खिलाती हैं। उसके बाद कुछ समय व्यतीत होता है तो फिर प्रिया प्रीतम को क्या करती हैं, उसी मंडल के बीच में श्यामा श्याम को दिव्य सिंहासन एक लिया करके पधराती हैं। वो सुंदर मतलब जो है वो अलंकृत है भव्य प्रकार से, नीचे चरण पीठिका भी है, वहाँ विराजमान करके और फिर सखी जो है वो खुशी मनाती हैं और अपना सौभाग्य जता रही हैं कि हम सखियों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हम प्रिया प्रीतम की होरी के प्रकरण में उसी बात का इसमें वर्णन कह रही हैं। यही भांति माने इस पूर्व रीति के अनुसार यो, तो यही भातिन झूम झुमाय सुझूम करंग भरी, भातिन झूम झुमाय सुझूम करंग भरी, यही भातिन यही भातिन यही बातिन झूम झुमाय सुझूम करंग भरी, भरी सिंहासन सिंहासन पर पधराय रंगीले रंग भरी, सिंहासन पर पधराय रंगीले रंग भरी, सिंहासन पर पधराय दो सिंहासन पर पधराय, ये सिंहासन पर पधराय, ये सिंहासन पर पधराय, ये सिंहासन पर पधराय रंगीले रंग भरी, सिंहासन पर पधराय रंगीले रंग भरी। अब तक झुमका खिल के रिझाया है, अब सहचरी में जो हर तरफ गोलाकार वो तारी देती हुई नाचती हुई श्यामा श्याम को रिझा रही हैं। श्यामा श्याम सिंहासन पे विराजमान है, सेवा पराशर की सेवा कर रही हैं और लाखों की जो तादाद में सहचरी बिंद है वो गोलाकार मंडलाकार तारी दे दे करके और खुशी जाहिर कर रही हैं। श्यामा श्याम को मानो आनंद वर्धन कर रही हैं, अपना सौभाग्य लूट रही हैं, सौभाग्य मना रही हैं। तो कर तारी दे दे नाचे, ये 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 कर तारी दे दे नाचे, चौदिस रंग भरी कर तारी दे दे नाचे, चौदिस रंग भरी, करे मन के मनोरथ साचे, करे मन के मनोरथ साचे, ये करे मन के मनोरथ साचे, करे मन के मनोरथ साचे, ये करे मन के मनोरथ साचे, रंगीले रंग भरी करे रंग भरी, रस होरी खिलावन आए रंगीले रंग भरी, रस खिलावन आए रंगीले रंग भरी, लिए कल कंठादि सुहाई, कल कंठादि सुहाई, लिए कल कंठादि सुहाई, कल कंठादि सुहाई, लिए कल कंठादि सुहाई, रंगीले रंग भरी, लिए कल कंठादि सुहाई, रंगीले रंग भरी, करे मन के मनोरथ साँचे। बड़े उनके मन में मनोरथ ऐसा भाव था कि हम प्रिया प्रीतम को झुमका से रिझाते हैं, तो झुमका से रिझाई हैं, झुमका गा के रिझाई हैं और होरी में प्रिया प्रीतम को सिंहासन पे विराजमान करके अब अतिशय खुश हैं सहचर बिंद। तो मंडलाकार सुंदर झुमका देती, मैंने नृत्य
में तारी बजाती हुई, नृत्य करती हुई, और श्यामा श्याम के चारों तरफ जो गोलाकार मंडलाकार नाचती हुई अपनी सेवा समर्पित कर रही हैं। और श्यामा श्याम बड़े करीब हैं, तो अपनी ओर से जो है ना वो अपने सौभाग्य की सराहना कर रही हैं कि हम कितनी सौभाग्यशाली हैं जो श्यामा श्याम को अतिशय करीब से, मैंने रोम रोम से, प्रत्येक इंद्रियों से, मन से इस लीला सुधा का हम पान कर रही हैं। इस बात को ज्ञापन करा रही हैं, कह रही हैं कि करे को नैनन सो ही लावे लगावे रंग भरी। इसी श्यामा श्याम की जो रूप सुधा है उसको नेत्रों से पान कर रही हैं। नैनन सो ही लावे, तो जो थोड़ी मान लो अनेकों मंडल है ना, तो जो एकदम पास में नहीं जा पा रही हैं वो वहीं से प्रियाप्रीतम को अपने नेत्रों के माध्यम से हृदय में ले करके बसा रही हैं। कोई नैनन सो ये लावे लगावे रंग भरी, को नैनन माही बसावे, जो पास में होता नेत्रों में बसा रही हैं। एकदम सामने पास में, मान लो 3 फीट की दूरी पे, 4 फीट की दूरी पे, एकदम पास में है, तो एकदम सामने देख रही हैं। और अनेकों मंडल है, तो कुछ लोग जो पीछे हैं वो सोच रहे हैं भाई बड़ी सखी हमारी हैं, गुरु रूपा सखी हैं, आचार्य रूपा सखी हैं, अब उनको चिरते ठेलते हुए मैं कैसे आगे जाऊं, तो ठीक नहीं है। तो वो वहीं से उनकी छवि को हृदय में बसा रही हैं। फिर कह रही हैं कौ नैनन माही बसावे, हे कौ नैनन माही बसावे, हे कौ नैनन माही बसावे, ये कौ नैनन माही बसावे, ये कौ नैनन, ये कौ नैनन माही सावे रंगीले रंग भरी, कौ नैनन माही बसावे रंगीले रंग भरी, कौ नैनन को फल लेखे, कौ नैनन को फल लेखे, ये कौ नैनन को फल लेखे, कौ नैनन को फल लेखे, ये कौ नैनन को फल लेखे, अलेखे रंग भरी, को फल लेखे अलेखे रंग भरी, को नैनन को सुख देखे, को अपने नैनों का जो अलभ्य लाभ है, मैंने नैनन को लाहो लीजिए, ऐसे कि हमारे नेत्र आज सफल है रहे हैं। प्रियाप्रीतम की ऐसी छटा रंग में गीली, अबीर गुलाल से जो उनकी जो देह गीली हो रही है, जो सराबोर झांकी है, तो को नैनन को फल लेखें अलेखें, यद्यपि ये जो रस है बड़ा अलभ्य है, बड़ा दुर्लभ है, उसको कृपा से दर्शन कर रही हैं, लाभ प्राप्त कर रही हैं। अब को नैनन को सुख देखें, कह रहे हैं कि आज तो हमारे नेत्र कृतार्थ हो गए, नेत्र धारण करने का फल मिल गया, नेत्र सार्थक हो गए। और को उर अभिलाख पुरा में तृण तोड़ रही हैं, बलिहार ले रही हैं, तारी दे के नाच रही हैं। और कोई उर अभिलाख पुरा में पास में आ करके प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं, चरण पलटती हैं, भुजाओं को चाँप रही हैं, बलिहार ले रही हैं, तृण तोड़ रही हैं। मैंने ऐसे को नैनन को उर अभिलाख, उनकी हृदय में जो अभिलाषा थी वो कुछ प्रियाप्रीतम खवा के, जल पिला के, मुख पोंछ के, ऐसी सेवा करने की जो अभिलाषा। अब आप सोचेंगे भाई क्या जिंदगी में पहली बार सेवा की नहीं हैगा, रोज ही करती हैं भाई, रोज ही। हम लोग देखो तामस से घिरे हुए हैं, सारे दुर्गुण हैं, फिर भी हम रोज नाम जपते हैं, रोज मंत्र जपते हैं, रोज सेवा करते हैं, मन के चाहे बिना मन के। तो कहीं ऐसा सुनने में तो नहीं आता कि सखियों का मन नहीं लगता, तो वे क्यों आगामेंगे। तो उनके हृदय में अभी मान लो सेवा कर रही हैं, तो अभिलाषा जागृत हुई, पूरी हुई, फिर उसमें फिर पैदा हो गई अभिलाषा। भर ही निरंतर हो ही ना पूरे। जैसे कोई मान लो कुआं है, उसमें बाहर से खूब पानी आ रहा है, लगता है अब भर जाएगा, गर्दन तक कुआं की मानो गिरिमा तक जल आ गया, लेकिन भर नहीं रहा। ऐसी कोई दिव्यता है, उस कोई ऐसा दिव्य कुआं है। कहने का मतलब इनकी अभिलाषा पूरी होती है, उतनी फिर प्रकट हो जाती है। इसलिए इनको हमेशा ललक रहती है, लोभ रहता है, लालच बना रहता है कि और।
तो को उरय विलाख पुरावे, ये को विलाख पुरावे, ये को उरय विलाख पुरावे, उरय विलास पुरावे, हे गौरय विलास पुरावे, प्रमोद निरंग भरी गौ विलास पुरावे, प्रमोद निरंग भरी। गावे चैतव गारी सुहावे, गावे गारी सुहावे, गावे चैतव गारी सुहावे, तव गारी सुहावे, हे गावे चैतव गारी सुहावे, रंगीले रंग भरी, गावे चैतव गारी सुहावे, रंगीले रंग भरी। अब इसी में सहचरी ने अपने मनोरथ को पूर्ण किया है। अब होता क्या है कि अब सहचरी वृंद कुछ व्यंगात्मक बातें कह रहे हैं। लाल जी को लक्ष्य करके कुछ ऐसी बातें, माने ये भी जसगान ही है, लेकिन सारा जो सारी बातें हैं वो प्यारे पे ही लक्षित हैं, प्यारे को ही लेकर के कही जा रही हैं। कह रही है कि वृंदावन सहज सुहावनो, ये गारी है, समझे ना, गारी है। तो जैसे ब्याह में गारी गाती हैं, तो सब जो गारी का जो लक्ष्य होता है दूल्हे के लिए और दुल्हन को प्रफुल्लित मुदित करने के लिए होता है, और ख़ास करके गारी का सबसे ज़्यादा जो मूल केंद्र होते हैं वो लाल जी होते हैं, दूल्हा जो पक्ष है। तो यहाँ दूल्हा पक्ष प्यारे श्याम सुंदर को लक्ष्य करके कह रही हैं, गारी दे रही हैं कि वृंदावन सहज सुहावनो, जहाँ सहज सदा हरियारी जो। सहज सुहावनो, जहाँ सहज सदा हरियारी जो। वृंदावन सहज सुहावनो, जहाँ सहज सदा हरियारी जो। वृंदावन सहज सुहावनो, जहाँ सहज सदा हरियारी जो। स्वाति बूंद नित बरसहि, जहाँ आनंद घन पिय प्यारी जो। स्वाति बूंद नित बरसहि, जहाँ आनंद घन पिय प्यारी जो। तो स्वाभाविक वृंदावन जो हमेशा हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं, आनंद से परिपूरित हैं, और जहाँ निरंतर हरियाली छाई रहती है। ये बात बिल्कुल पक्की सही बात कह रही हैं, और कह रही हैं स्वाति बूंद नित बरसहि, जहाँ आनंद घन पिय प्यारी जो। और आनंद घन जो प्रिया प्रीतम है, यहाँ सुंदर जो है केली रूप अमृत की बूंदों के रूप लावण्य छवि छटा की बूंदों की हमेशा वृष्टि करते रहते हैं। हमेशा यहाँ हरियाली, हमेशा आनंद छाया रहता है, और प्रिया प्रीतम केली की बूंदों की वृष्टि करके सबको आनंद मग्न रखते हैं। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि बोली बोली पपीहा पीऊ पीऊ, क्योंकि रस वर्षण करने वाले जैसे मेघ वर्षण करता है बूंदों को, तो यावन मातु से सुखी होता है। सभी तृण है, गुल्म है, लता है, औषधि है, धन धान्य है, ये सभी उसे पुष्ट होते हैं। ऐसे ही प्रिया जो यहाँ सुंदर छवि की वर्षा, रसमय केली की वर्षा करके, सुधा की वर्षा करके सब यावन मात्र को हरितिमा से युक्त रखती हैं, प्रसन्न रखती हैं। तो कह रहे हैं कि देखो प्यारे, इसमें प्रिया जो है ना, वो देखो सुंदर दिव्य अमृत की बूंदों की, यहाँ स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है ना, ऐसा उदाहरण दिया गया है। तो देखो प्रिया जो कितनी उदार शिरोमणि है, ये सुंदर ये अमृत की वर्षा करती रहती हैं। तो कह रही हैं कि बोले बोल पपीहा पीऊ पीऊ, तुम तो मानो पपीहावत हो और तुम कोई संकोच मत करना। बोली बोली पपी, हे पपीहा रूप लाल, तुम या जो बूंद की वृष्टि है रही है उसको रस गड्ढा गिले, रस गड्ढा गिले, रूप रस को छोड़ना नहीं, सब पूरी तरह से इनको आस्वादन करना, चखना, पान करना, छक जाना। बोली बोली पपीहा पीऊ पीऊ, रस गड्ढा गिले, रस गड्ढ, पपीहा पीऊ पीऊ करता है ना,
तो उसको व्यंग करनी है कि हे पीऊ पीऊ करवे वाली पपीहा रूप प्यारे, तुम तनिक भी ये मत कहना कि भाई मैं तो चूक गया, मुझे मिला ही नहीं। बड़ा सुंदर अवसर है, इसका पूरा पूरा लाभ लो। रस घट किले रस घट किले किले रस घट किले, हाँ तेरे ही भाग सुहाग सो यह वस्तु अपूर्व आए जो। तेरे ही भाग सुहाग सो यह वस्तु अपूर्व आए जो। तन की तृषा बुझाई ले मति माने मन तृपताई जो। मन की तृषा बुझाई है मति माने मन तृप्ताई जो मन माने मति तृपताई जो, मति माने मन तृपताई जो। कि तेरी भाग से इस स्वाति की बूंद रूप लावण्य अमृत सुधा की जो वर्षा करने वाली जो स्वाति बूंद रूप जो प्रिया जो है, नक्षत्र रूप जो प्रिया जो है, ये जो स्वाति की बूंदों की जो वर्षा कर रही हैं, रस की वर्षा कर रही हैं, तो इसको तुम पान करो और सुनो, ये तुम्हारे लिए ही उपस्थित है, केवल और केवल तुम्हारे लिए। तो ये तेरी भाग, ये बड़ा आपका सौभाग्य, उत्तम सौभाग्य है, बड़ा ऊंचा भाग है। नहीं तो इनका दर्शन मिलता है क्या? ये तो राज राजेश्वरी हैं, निकुंजेश्वरी हैं, लेकिन देखो तुम्हें निहाल करने के लिए और ये पल पल में तुम्हें सींचती रहती हैं। तो तेरे भाग सुहाग सो यह वस्तु अपूर्व, अपूर्व वस्तु अनहोनी वस्तु आई हुई है। और तन की तृषा बुझाई ले मति माने मन, तुम अपने सारे मनोरथ को पूर्ण कर लियो। और वैसे तो तुम तृप्त होते ही नहीं हो, और कभी तृप्त मत होना कि अगर तृप्त हो जाओगे तो घाटा में रह जाओगे, और अतृप्त रहोगे तो हमेशा लाभ में रहोगे। तो मैंने तृप्त मत हो जाना। तो बोली बोल तन की तृषा बुझाई ले मति माने मन तृप्ताई जो। और सीपन में मुक्ता जमे और कदली माही। अब जो स्वाति बूंद का जो भेद से जो उसका अलग अलग फल होता है, तो वो उदाहरण दे रही हैं। किसी पन में देखो प्यारे, तुम्हें पता ही है कि हमारे लिए प्रिया जो कुछ और बरसाती हैं, तुम्हारे लिए कुछ, हम दासिका वृंद हैं, हम सखी वृंद हैं, तुम उनके प्राण वल्लभ हो। तो बरसाने वाली तो एक ही है, लेकिन भाव भेद से उसका क्या कहें, परिणाम अलग अलग हो जाता है। तो सीपन में, अगर सीप में वो पड़ जाता है वो बूंद, तो मुक्ता बन जाता है। और कदली में तो कपूर बन जावे है। और हाथी में, हाथी के मुँह पड़े तो गजमुक्ता, और गाय में पड़े तो गोरोचन बन जाता है। तो ऐसे ही कह रही हैं कि मतलब पात्र भेद से, तो तुम तो उनके परम पात्र हो, तुम तो उनकी जान हो, प्राण हो, और तुम पीछे हटने वाले वैसे भी नहीं हो। तो कह रही हैं कि सीपन में मुग्धा जमे और कदली माही कपूर जो, सजन ही ये सुख उपजे और सो तेरे जीवन, और सो तेरे जीवन मूर्जो। और प्यारे सच पूछो तो तुम्हारी संजीवनी बूटी तो वही है ना। तो कह रही सजन ही ये सुख उपजे और सो तेरे जीवन मूर्जो। सजन ये सुख उपजे और सो तेरे जीवन मूर्जो। हम तो उनको देख के हम सजनी हैं, हम तो बहुत खुश, उनके लाड लड़ाती हैं, बहुत आनंद मग्न रहती हैं। तो चलो हम तो उनकी सेविका हैं। और प्यारे तुम्हें क्या कहने हैं, तुम तो उनके सर्वस्व हो, वो तो तुम्हारे जीवन मुरी है। सुषमा को वागार प्रिया मुख, सुषमा को वागार जामदि लाड लड़े को सर्वस अंग अनंग उदगार, जीवन प्राण प्राण। तो ऐसे कह रही हैं कि प्यारे तुम्हारे लिए तो जीवन मोरी है। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि वृक्षन में चंदन बड़ो और जा में बास सुबास जो, पक्षिन में तू है बड़ो जाके श्री हरिप्रिया आस जो। देखो वृक्ष में कोई चंदन का वृक्ष बहुत ताड़ के जैसा लंबा चौड़ा तो नहीं होता है, लेकिन उसको बड़ा माना जाता है। क्यों? कि वो उससे बड़ा सुंदर सुवास निश्रित होता है। वो जो श्रीखंड ठाकुर जी को भी चढ़ता है,
देवताओं को भी चढ़ता है, इसलिए उसकी ज़्यादा महिमा है। तो वृक्षन में चंदन बड़ो जामे जामे वास सुवास जो, और पक्षी में तू है बड़ो जाके श्री हरिप्रिया आस जो। प्यारे तुम तो ऊपर कहे ना चातिक कि रस घटक गिले रस घटक गिले, तो कहे नहीं भाई प्यारे तुम तो लाल जी कह रहे हमें तो पंछी बना दिया इन लोगों ने भाई, पंछी में तू है बड़ो जाके। फिर वो कहेंगे तुम्हें पंछी बनाए तो क्या बनाए, अब देखो क्या बनाती हैं तुम्हें। वो कहती है ना कि पंछी अब देखे नहीं ना कि तुम हमारे गुण देखो ऐसे, तुम कैसे हो मोहन कैसे, तुम कैसे हो, तुम बताओ क्या तुम गोरे थोड़ी ना हो ना, मैं तो सांवरो हूँ, तो हम तुम्हें गोरे बना देते हैं, और तुम कलेवर वाले हो, हम तुम्हें निरंजन बना देती हैं। निरंजन माने ब्रह्म रूप कर देती हैं। अंजन रहित, जो काली माँ रहित है, माया रहित है, वो बना देती हैं। तो वही कह रही है कि तुम कैसे हो मोहन कैसे, तुम वास्तव में बताओ कैसे हो, लेकिन हम वैसे कर देते हैं, ऐसी तैसे कर देते हैं। तो तुम कैसे हो मोहन कैसे हमारे, तुम देखो हम प्रिया जी की सखी हैं, हम बहुत सातिर हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत गुणवती हैं, हम सफ़ेद को काले कर देती हैं, काले को सफ़ेद कर देती हैं। तो वही कह रही हैं कि पक्षिन में तू है बड़ो। तो प्यारी जी की तरफ देख रही, कहाँ कह रही है, देखो मैं पंछी कह रही है। तो प्यारे सुनते जाओ, कुछ बोलो मत, नहीं तो घाटा लग जाएगा। तो वो कहती हैं, फिर आगे फिर गारी गा रही हैं, फिर बहुत सुंदर गारी है। तो फिर उमग उमग गारी गावे लग जाती हैं, क्योंकि प्रिया पे तुम दोनों सिंहासन पे हैं। और एक पहले प्रसंग आप लोग सुनेंगे, दोनों के गठजोड़ है ना, गठजोड़ हो चुकी है। तो प्रिया जो दुल्हन भाव से भावित हैं और प्यारे दूल्हा भाव से भावित हैं, तो वहाँ सुंदर गारी गा रही हैं। तो यहाँ भी दो पक्ष है ना, प्यारे की भी सखी वृंद है और लाल जी की भी सखी वृंद है। तो प्यारी जो की सखी वृंद गा रही हैं, तो उनकी सखी वृंद भी उनका निषेध कर रही है कि तुम ऐसी क्यों कर रही हो, ऐसे कैसे कह सकती हो, ऐसी बात थोड़ी न है। तो बड़ा मैं तो अपने से हल्की बात में, हल्की भाषा में कह रहा हूँ, बहुत मर्यादित, बहुत रस से पूरित और रोम रोम को सुख देने वाला रस से परिपूर्ण सुंदर ये गारी का प्रकरण है। तो कह रही हैं कि जो प्यारी जो के पक्ष की सखी हैं, वो पहली बार में कह रही हैं कि गारी, तो ये देखो गारी जो ऊपर से आ रहा है ना, किसी पने में मुक्ताज में और कदली माए कपूर जो सजन ही ये सुख उपज सो तेरे जीवन मुर। तो इसमें सुन के सखी जो थोड़ी लाल जी है ना, वो संकोच को लजा रहे हैं, थोड़ा विशेष लजा रहे हैं। तो प्रिया जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, खुश है रही हैं कि प्यारे तुम भी तो बहुत इतराते रहते हो, तो देखो हमारी सखी कैसी हैं, अभी तो हमने छूट पट्टी नहीं दी है, नहीं तो पतो ना क्या कर देंगे ये। तो थोड़ी अब कह रही हैं कि जो प्यारी जो के पक्ष की हैं कि प्यारे लजा रहे हैं, इतना भी एक बार इनको नहीं करना चाहिए। कि तो कह रही हैं गारी जिन दो रीन है अलग लड़ी ले गारी जिन द्योरी अलग लड़ी ले गारी जिन एरी हो गारी जिन एरी हो गारी जिन द्योरी अलग लड़ी ले ये अलग लड़ी अलग कि हे सखी वृंदो, इनको ऐसी गारी क्यों दे रही हो, ये बड़े प्यार को, थोड़ी इनका स्वरूप देखो, इनकी प्रीति देखो, इनका समर्पण देखो। एक बार ऐसे इस प्रकार की गाली देनी ठीक नहीं है। तो कह रही हैं कि गाली न दें तो क्या करें, ये तो गाली सुनने लायक ही हैं।
तो कह रही हैं कि गारी, मैंने वो निषेध कर रही हैं, गारी जिन देवरी, इन्हें तो बड़े सुंदर हैं, अद्भुत स्वरूप वाले हैं सखी, ये गारी सुनने लायक थोड़ी ना है कोई। तो कह रही हैं तुम तो कैसे मने कर रही हो, देखो ये गारी सुनने लायक हैं, हम इनमें देखो दोष दिखा रही हैं। अभी हम बता रही हैं कि क्यों गारी दे रही हैं। तो कह रही हैं कि ये तो हमारी प्रिया जो गौरांगी हैं और ये कार्य हैं, तो भाई मेल दोनों का नहीं है, इसलिए हम गारी दे रही हैं, मैंने बेमेल हो गया। ये दोनों की जोड़ी जो है बढ़िया जमी नहीं। तो कह रही हैं कि ये कार्य हैं सांवरे वर्ण के, हमारी प्रिया जो तो लगता है चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है, और ये तो अंधकारी जो होती है ना रात्रि, वैसी ही शोभा पा रहे हैं। तो कह रही हैं कि कोई बात नहीं, कार्य ये तो है ना, अगर गुण बढ़िया हो तो चल जाता है, कलेवर काला हो लेकिन गुण बढ़िया हो तो कोई विशेष दोष नहीं माना जाता है। तो कह रही हैं कि कहा भयो जो कार्य अलग लड़ी ले, कहा भयो जो कार्य अलग लड़ी ले, अलग लड़ी ले, कहा भयो जो कार्य एरिए अलग लड़ी ले, कहा भयो जो कार्य एरिए अलग लड़ी, मन के गोरे हैं माये अलग लड़ी ले, मन के गोरे हैं माये अलग लड़ी ले। कार्य है लेकिन स्वभाव बड़ा अच्छा है इनका, इनके हृदय में प्रिया जो के सिवा कोई कपट नहीं है, प्रिया जो है इनके सर्वस्व हैं, इसलिए इनके कालापन मत देखो, ये बड़े अलग लड़ीले हैं, अद्भुत गुणों से संपन्न हैं। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि कार्य तो है मैं मानती हूँ, लेकिन हृदय के बड़े साफ है, हृदय में कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई दूचिती बात नहीं है। तो कहा भाई वो जो कार्य हैं एरिए अलग लड़ीले, और तुम्हें पता है कह रही हैं कि मन के गोरे हैं माये अलग लड़ीले, मन के एरिया ओ मन के गोरे तेरिया ओ मन के गोरे माये अलग लड़ी ले। फिर कह रही है गौरी के गुण गा रहे हैं, मन बड़ा साफ है, मन साफ है इसका मतलब निरंतर प्रिया जो भी आसक्त रहते हैं, यही उसकी पहचान है। इन्हीं को दिवस कहो तो दिवस है, री रात कहो तो रात, मैंने प्रिया जो की रुख लिए सन्मुख रहे, उन्हीं की रुख ले करके और सदा सेवा समर्पित करते रहते हैं, इसलिए जो कालापन कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। फिर कह रही हैं कि गौरी के, और देखो दूसरी बात कह रही हैं कि देखो हमेशा प्रिया जी की प्रशंसा ही करते रहते हैं, अपनों गुण कछु रुचत नहीं, ऐसी लाल की बात। प्यारे का ऐसा स्वभाव है कि इनकी कोई बड़ाई करे प्रशंसा करे तो इनको रुचता ही नहीं है। प्राण प्रिया गुण सुनते ही अमित कर्ण है जात, और प्रिया जी के गुण अगर सुनने को मिल जाए तो लगता है कि इनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों अगर कान हो जाते तो कितना बढ़िया होता, और वर्णन करना होता तो करोड़ों करोड़ों रचना हो जाती रोम रोम में, तो कितना आनंद आता है। कहने का मतलब प्रिया जी के समर्पित हैं और निरंतर निरंतर अनन्य होकर के, प्रिया जी के बड़े भारी अनन्य हैं, उनके
तुम बिन गति नाहिन आन प्रिया, पीवत पीयूष समान प्रिया। तू निस दिन तू गुण गन गान प्रिया, पीवत पीयूष समान प्रिया। कि निरंतर प्रिया जो कि गुणों का गान करते रहते हैं। जो गुणगान करते हैं तो वो जो छवि प्रकट होती है उसमें पगे रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। तो गौरी के गुण गा रहे हैं एरिए अलग लड़ीले, फिर कह रही हैं चलो कोई बात नहीं, इतने तो हम मान जाते हैं, लेकिन ये जो कुटिल हैं उसके लिए क्या करोगी। तिरछी देखे हैं, तिरछे बैठे हैं, ग्रीवा तिरछी रहती है, घूंटू तिरछी है, बोली तिरछी है, चाल तिरछी है। ये कुटिलता तो कुटिल है तो कुटिल तो कहेंगे ना। तो वो कह रही हैं नहीं पंखा चला दे भैया, चला दो थोड़ी देर के लिए। कह रही हैं कि ये जो प्यारे के पक्ष की सखी है ना वो निषेध कर रही हैं, वर्जन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि इनको कुटिल क्यों कह रही हो। तो कुटिलता में भी उनको कैसे वो पुष्ट कर रही हैं, उसमें कैसे गुण स्थापित कर रही हैं। कह रही हैं कि कुटिल कहो जिन री को वो ये अलग लड़ी ले। कुटिल कहो जिन री को वो ये अलग लड़ी अलग लड़ी ले अलग लड़ी। यहाँ कहा भयो जो त्रिभंगी है एरिए अलग लड़ी ले। भयो जो त्रिभंगी है एरिए अलग लड़ी ले। तो कुटिलता को भी चलो हम इनको ज़्यादा माने नहीं देती हैं, ज़्यादा नहीं करती हैं, लेकिन चलो कुटिलता भी चल जाएगा। कुटिलता जित भी बहुत भारी दुर्गुण है, लेकिन ये त्रिभंगी हमारी देखो प्रिया कितनी सीधी सादी हैं, सीधे बैठती हैं, सीधा आचरण करती हैं, सीधे बोलती हैं, और ये कभी साफ नहीं बोलते हैं, हमेशा टेढ़े रहते हैं। तो इनकी चाल में, भाव में, स्वभाव में कुटिलता है। मैंने प्यारी जी के योग्य ये बर नहीं है। तो कहा भयो जो त्रिभंगी हैं एरिए अलग, फिर वो दूसरी निषेध करती हैं, कोई बात नहीं त्रिभंगी है ना, लेकिन इतना होते हुए क्या है प्रिया जो के बड़े मतलब अनुकूल रहने वाले हैं। कहा भयो जो त्रिभंगी हैं एरिए अलग लड़ीले, मैंने अद्भुत गुणों से संपन्न हैं, बहुत मधुर स्वभाव वाले हैं। फिर कह रही हैं कि सखी तुम तो कुटिल कह रही हो, लेकिन इनका स्वभाव बड़ा सरल है, स्वभाव में बहुत रिजुता है। निपट ही सरल स्वभाव है अलग लड़ीले। निपट सरल स्वभाव है अलग लड़ीले, अलग लड़ी अलग लड़ीले। श्यामा जू के प्यारे श्यामा जू के सांगी है एरिए अलग लड़ीले। प्यारे श्यामा जू के सांगी है एरिए अलग लड़ी एरिए अलग लड़ीले एरिए अलग लड़ीले। तुम कुटिल कह रही हो, त्रिभंगी कह रही हो, लेकिन जानती हो ये सब प्रिया जी को तो भासता नहीं है। वो कहाँ कभी कभी कुटिल हो, तुम भी बारिश में इनमें दोष निकाल रही हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा दोष नहीं है। और सुनो श्यामा जो के तुम्हें पता है प्रिया जी उनके बिना एक क्षण नहीं रह सकती, इतने प्रिय हैं, इतने उनको भाते हैं, इतने रुचते हैं कि प्यारे श्यामा जू के संगी हैं। छिन्न छिन्न चरण कमल सहरावत, सब बातन में भय रहे मौन, ऐसो सहज स्नेही कौन। ऐसा स्नेही कहाँ मिलने वाला है, ऐसा प्रेमी कहाँ मिलने वाला है। ये सर्वथा निर्दोष हैं। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि
देखो तुम बहुत बहुत सारी बातें तुम कह जाती हो, ऐसी बातें मत कहे करो। कह रही हैं कि इन सो आन कछो जिन कहो ए अलग लड़ी ले इन अन कछो जिन कहो ये अलग। मैंने जैसी जैसी तुम बातें कह रही हो ऐसी बातें मत करो, इसके लायक ये नहीं है। ये सर्वथा निर्दोष है, निष्कलंक है, बड़े सुंदर हैं। तो इन सो आन मैंने जो ऊपर वाली बातें तुम कह रही हो ऐसी बातें मत कह करो। इन सो आन कछु जिन कहो ये अलग लड़ीले और प्यारी प्राण समान है तेरी ये अलग लड़ीले प्यारी तेरी ओ प्यारी प्राण तेरी ओ प्यारी प्राण समान है तेरी ये अलग लड़ी तो अलग लड़ी। तो कह रही है कि तुम कह रही हो कि प्यारी जो कि प्राण के समान है, तो प्राण तो भीतर रहता है, ये बाहर क्यों बैठे हुए हैं? इनको भीतर रहना चाहिए ना भाई। प्राण तो कहते हैं कि कोई कहता है कि यहाँ रहता है यहाँ रहता है मस्तक में, कोई कहता है हृदय के मध्य में रहता है। तो ये बाहर क्यों दिख रहे हैं? या इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो? ये प्राण प्राण कछु नहीं है, सब ऐसे ही हैं ये। तो ये प्यारी प्राण समान है ये अलग लड़ीले। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये प्राण माने बाहर है कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है प्यारी प्राण समान है ये अलग लड़ीले और न्यारे भये तो कहा भयो ये अलग लड़ीले। न्यारे हो गए तो क्या हुआ? प्राण ही है उनके, क्योंकि न्यारे हैं लेकिन गर्भैया दिए रहते हैं, नेत्र से नेत्र मिलाए रहते हैं, परसत कपोल भुज सिराने दिए ही सो लगाए ही है, प्रेम रस पिए पलकें लगी गई विपुल पुलक किले से। फिर नायिका है तो अब जो नायक शिरोमणि है तो अंदर कैसे रहेंगे? माने प्राण प्राण मतलब वो भी प्राण है और प्राणेश्वर भी है ना। क्या ये इनके प्राणों के स्वामी हैं, इनका प्राण इनमें रमण करता है। तो मैंने बहुत तत्क्षण उत्तर देती हैं और कह न्यारे भैया तो कहा भयो अलग लड़ीले, और कह रही हैं कि श्री हरि प्रिया निदान है ये अलग लड़ी। हाँ श्री हरि प्रिया निदान है ये अलग लड़ी, ये अलग लड़ी ले ये अलग लड़ी ले। इनकी निदान है प्रिया जो कि निदान कौन है? प्यारे हरि। हरि जो है तुम बाहर कह रही हो, भीतर कह रही हो, क्या कह रही हो, कैसे कह रही हो, लेकिन तुम्हें पता है श्री हरि जो है ना वो प्रिया के एकमात्र प्राणों के आधार स्वरूप हैं, इसलिए कुछ मत कहो। फिर ये सुन करके फिर बहुत खुश होती हैं प्रिया प्रीतम दोनों ये बात सुन करके, और प्रिया जो प्यारे को हृदय से लगा लेती हैं, प्यारे प्रिया जो हृदय से लगा लेते हैं। और उसके बाद ये छटा देख करके भई मुदित महामतवार सचरी रंग भरी, भई मुदित महामतवार सचरी रंग भरी, कछु रही न शरीर समार 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 रंगीली रंग भरी, कछु रही न शरीर समार रंगीली रंग भरी। रिज रिज दमु सुकुमार रिज रिज सुकुमार दही रिज रंग भरी, निज रिज दही सुकुमार दही रिज रंग भरी,
निज निज रुचि के अनुसार रंगीली रंग भरी, निज निज रुचि के अनुसार रंगीली रंग भरी। ऐसी जो सखी वृंद है, उन सखियों को प्रिया प्रीतम जैसे रसिक बर दियो सबको सन्मान। ऐसे वस्त्र है, आभूषण है, फल है, मेवा है, मिष्ठान है, आलिंगन है, हृदय से लगाना, सिर सूंघना, कपोल चूमना आदि आदि, बहुत उगार देना, तांबुल देना, दोनों प्रिय बड़े मैंने कि हमारी सखी कैसी कौतुकी हैं। देखो होरी के प्रकर में कैसा कैसा कौतुक दिखाती हैं। हमें सुख न समय समय का भान, न इनके को समय का भान है। तो बहुत इनकी सेवा से श्यामा श्याम रिझ करके और उन्हें पारितोषिक प्रदान करते हैं। और यहाँ से पुनः जो है सहचरी वृंद और प्रिया प्रीतम को अब सखी जन यहाँ से ले चलती हैं सरोवर में स्नान कराने के लिए। भाई सब अबीर गुलाल से लथपथ है ना, तो अब मानो लीला को यहीं इस जो मंडल की जो लीला थी इसको यहीं विराम देती हैं और यहीं पे प्रिया प्रीतम को जो सरोवर में स्नान कराती हैं, सखी जन भी स्नान करती हैं। तो नहाय आय सरोवर संग सबे मिल रंग भरी, सज अभरन अंबर अंग रंगीली रंग भरी। और यहाँ से बढ़िया स्नान करा करके, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करा करके, कुछ भोग लगा करके, फिर तांबुल आदि खवा करके प्रिया प्रीतम को अब ले चल रही हैं बिलास की कुंज में। जुगल सरकार की लाडली लाल की बाँ जोटी की ये दो लाल, ये बाँ जोटी ये दो लाल, ये बाँ जोटी की ये दो लाल, ये बाँ की ये दो लाल, ये बाँ जोटी की ये दो लाल, चले गति रंग भरी बाँ, ये दो लाल चले गति रंग भरी। सनमानी सबे सखी जाल, ये सनमान सखी जाल, ये सनमानी सबे सखी जाल, सबे सखी जाल, ये सनमानी सनमानी सबे सखी जाल, रंगीली रंग भरी सन वे सखी जाल, रंगीली रंग भरी। तो सखियों के द्वारा श्यामा श्याम सम्मानित हुए हैं। उनको सहचरी वृंद भांति भांति सम्मानित करती हैं। और उसके बाद यह होरी रसीली की केल रसीली रंग भरी, बसुश्री हरिप्रिया ये हेली रसीली रंग भरी। तो रंगीली, और इसको कहते रंगीली होरी। तो अब मानो आशीष दे रही हैं प्रिया प्रीतम को कि यह होरी रसीली की केली रसीली रंग भरी, बसुश्री हरिप्रिया ये हेल, कि हे प्रियालाल हमारी तो यही कामना कह लो, मनोरथ कह लो, आशीष कह लो कि हम आपको आशीष दे रहे हैं कि आप ऐसे ही या बानिक पर हों बलिहारी, ऐसे ही देखत रहो जीवन सफल करी मानो, प्यारे की भामती भामती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो। तो बसुश्री हरिप्रिया ही हेली, हम सखियों के हृदय में आप वास करें, ऐसी क्रीड़ा करते रहें, ऐसी रस की वर्षा करते रहें। और उसके बाद इसी फूल बरसाती पद पावरे देती हुई और जो बिलास की कुंज है ना, यहाँ ले आती हैं। अब इसमें एक और बात विचार लीजिए कि अब ये श्रृंगार के बाद की लीला है। तो बीच में प्रिया प्रीतम को ले कर राजभोग कराती हैं, राजभोग आरती करती हैं, जल बारती हैं। और पुनः जो अगला पद है वो बिलास का पद है, प्रीतम को ले कुंज में पौढ़ाती हैं, चरण पलटती हैं। और फिर श्यामा श्याम की सुंदर होरी के अनुरूप रस में केली दर्शन कर रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की कुंजन कुंजन डोलही दिए भुजायंक मान, मूर्ति प्रेम सिंगार की रंग भीन दो गुलाल। तो अब इस रस का पद है, श्यामा श्याम को लेकर पढ़ाती हैं, चरण पलटती हैं। और फिर श्यामा श्याम की अद्भुत झट दें पट दें बाहर आएँ। और उसके बाद सुंदर सुंदर जो है इनकी क्रीड़ा है, लीला देख रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। राधा राधा
राधा राधा राधा